फाइंड एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है, सो इस सर्कल और इस पैराबोला का जो कॉमन एरिया है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो सर्कल कैसा है? सो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो उस फॉर्मेट में अगर इसको हम लोग अरेंज कर दें, सो दिस इज 4 का स्क्वायर, डैट मीन्स ये सर्कल का क्या होगा? सेंटर ऑरिजिन पर होगा और इसका रेडियस 4 यूनिट होगा। सो डैट मीन्स दिस पॉइंट इज 4,0, इसका एक्स वैल्यू 4 और वाई वैल्यू 0 होगा, और इस पॉइंट का 0,4 ये होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सिमिलरली ये जो पैराबोला आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, ये पैराबोला कैसा है? दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, मीन्स इस पैराबोला का जो ओपनिंग है ये y की तरफ होगा, डैट मीन्स दिस इज x एंड दिस इज y। सो ये पैराबोला क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर होगा? 0,0 पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सो इसका ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सो एक्स का वैल्यू, वर्टेक्स का वैल्यू 0 और वाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का ये भी 0 आएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये पैराबोला है। सो दोनों को जब कंबाइन कीजिएगा, सो सर्कल इस तरह से है। सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं। सो पैराबोला सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन पे टच होगा। ठीक है, देन इस तरह से ये सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो दोनों का कॉमन एरिया, सो कॉमन एरिया दोनों के बीच में क्या है? सर्कल और पैराबोला के बीच में। सो दिस इज द कॉमन एरिया। ठीक है, ठीक है, सो हम लोगों को ये एरिया निकालना है। सो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे? सो ध्यान से देखिएगा अगर, सो देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस एरिया इज सिमिलर टू दिस एरिया, डैट मीन्स इस एरिया को निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल आ जाएगा, या फिर इस एरिया को निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, लेट्स से इट इज OABO। ठीक है, मीन्स एरिया हम लोगों को निकालना है, एरिया OABO, ये एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, OABO। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को निकालना होगा। ठीक है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का तो कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 0,4। ठीक है, सो ये आपका 0,4 है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पैराबोला सर्कल को सॉल्व करेंगे। सो देखिए सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ना। ठीक है, और पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है, सो क्या करिए? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6y इसमें पुट कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 6y हम लोग पुट कर दें, सो 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इस तरह से आएगा। ठीक है ना, सो ये हमारे पास क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, -16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16 का फैक्टर निकालिए। सो कितना होगा? 8 × 2। ठीक है, 4 × 4 लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, सो 8 × 2 लेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इस तरह से हमारे पास बन गया। सो डैट मीन्स अगर इसमें से हम लोग y कॉमन ले लें, सो y कॉमन लेने से क्या बच जाएगा? y प्लस 8, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लें, सो इट इज़ अगेन y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो डैट मीन्स ये इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व किए, सो y -2 एक फैक्टर आया, दूसरा फैक्टर कितना आ गया? y प्लस 8। ठीक है, सो एक फैक्टर ये आपका है, दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है, सो इस फैक्टर को जब 0 से इक्वेट कीजिएगा, सो y का वैल्यू 2 आएगा, और इस फैक्टर को जब 0 से इक्वेट कीजिएगा, सो y का वैल्यू -8 आएगा। ठीक है ना, y का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -8। ठीक है, सो हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे? हम लोग जो पॉइंट लेंगे डैट इज y इक्वल टू 2, क्योंकि y इक्वल टू -8 वो क्या होगा? इस सर्कल से बाहर हो जाएगा ना। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है? इंटरसेप्ट निकालना है सर्कल और पैराबोला के बीच में। डैट मीन्स ये पॉइंट कितना होगा? y इक्वल टू 2 होगा। ठीक है ना, मीन्स इस तरह से y इक्वल टू 2। ठीक है, ये y इक्वल टू 2 लाइन होगा। ठीक है, सो y इक्वल टू 2 जब पुट कीजिएगा फिर आप इसमें, ठीक है, सो x का वैल्यू आ जाएगा। सो y इक्वल टू 2 पुट कीजिए आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y में। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है, इसमें y का वैल्यू 2 पुट कीजिए। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो डैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √/12। सो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस
2√3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सो डैट मीन्स y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2√3, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला होगा, और y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2√3, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो देखिए इस तरह से है, सो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2√3, सो 2√3, 2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इट इज़ x का वैल्यू -2√3 एंड y का वैल्यू 2, सो दिस पॉइंट। और ये पॉइंट हमारे पास कितना है ऑलरेडी 0,4, ठीक है। सो हमें निकालना है एरिया, सबसे पहले इसको और इसको डबल कर देना है, ये टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दिस इज x = 0, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट पर। सो ये कितना आ जाएगा, x = 2√3, ठीक है। सो सर्कल का एरिया मीन्स सर्कल और x एक्सिस के बीच में जितना एरिया बन रहा है फ्रॉम x = 0 टू x = 2√3, ये आप निकाल लीजिए। सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस एरिया को निकालिए, ये वाला एरिया, ठीक है। मीन्स सर्कल और x एक्सिस के बीच में x = 0 टू x = 2√3, ये वाला एरिया आप निकाल लीजिए टोटल। इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड x एक्सिस फ्रॉम x = 0 टू x = 2√3, ठीक है। सो दिस इज ठीक है, ये वाला एरिया मीन्स x = 0 टू x = 2√3, ठीक है ना, ये वाला एरिया। इस एरिया में से इसको माइनस कर दीजिए। सो इस एरिया में से जब इसको माइनस कीजिएगा सो एरिया हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर इसको डबल कर देना है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स दिस एरिया। सो डैट इज, सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालिए। सो सर्कल का एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन x = 0 टू x = 2√3, ठीक है। और सर्कल का y वैल्यू, सो सर्कल का y वैल्यू, सर्कल क्या है, x² + y² = 16 है, ये है ना, x² + y² = 16। यहाँ से y वैल्यू निकालिए, सो कितना हो जाएगा, √16 - x²। सो दिस इज √16 - x², क्योंकि इंटीग्रेशन होगा y dx, सो इट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। देन इसमें से माइनस कीजिए किसको, इस एरिया को। सो अगेन x = 0 टू x = 2√3, और यहाँ पर जो y dx होगा इसमें y का वैल्यू पैराबोला से निकालिए। सो y का वैल्यू पैराबोला से निकालिएगा। सो पैराबोला x² = 6y है, सो वहाँ से y का वैल्यू x² / 6 आएगा, देन dx, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। सो अगेन मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, √a² - x² का इंटीग्रेशन है। सो √a² - x² का इंटीग्रेशन अगर करोगे, ठीक है, फ्रॉम x1 टू x2, सो इस इंटीग्रेशन को आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। देन लिमिट x1 टू x2, इसको याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सो इसको यूज करिए और इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है। सो देखिए 2 रहने दीजिए बाहर में, अब अंदर में आइए, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो x/2, सो x/2 लिख दीजिए, √a² का वैल्यू कितना है, 16 है, 16 - x² प्लस a² / 2, सो अगेन 16/2, देन साइन इनवर्स x/a, सो a² का वैल्यू 16 है, सो a का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, दिस इज, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट पुट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2√3, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2√3, माइनस इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो x² dx, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ होगा, x³ / 3, सो x³ / 3 × 6, तो कितना हो जाएगा, x³ / 18, ठीक है। लिमिट x = 0 टू 2√3, ठीक है। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, अपर लिमिट पुट कीजिए पहले, देन माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, ठीक है। सो इट इज 2, ठीक है। देन अपर लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे इसमें कितना होगा, 2√3x का वैल्यू, ठीक है। सो
2√3 पुट कीजिएगा, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बच जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ पर x का वैल्यू 2√3 पुट कीजिएगा, सो स्क्वायर कीजिएगा, सो कितना हो जाएगा 4 × 3 12, सो 16 - 12 इज 4, सो √4 कितना होगा 2 होगा, सो इट इज़ 2 प्लस 16/2 8 हो गया, और साइन इनवर्स x/4, सो x का वैल्यू 2√3 पुट कीजिएगा, सो कितना हो जाएगा √3/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो 8 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट देखिए 0 पुट कीजिएगा ना, सो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स 0/4, साइन इनवर्स 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होगा, सो डैट मीन दिस इज 0, दिस इज 0, सो अपर लिमिट -0, सो छोड़ देना है उसको, ठीक है। देन इसको सॉल्व कीजिए, सो इसमें क्या हो जाएगा -x³ 2√3 का क्यूब कीजिएगा, सो कितना हो जाएगा 24√3, सो इट इज 24√3/18। अब लोअर लिमिट 0 है, पुट कीजिएगा 0 हो जाएगा, सो इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो देखिए सॉल्व करते हैं, सो 2 दिस इज 2√3, और यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2, सो साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, जब साइन का वैल्यू 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री इज √3/2, सो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3, सो इट इज 8 π/3, ठीक है। माइनस इसको 6 से कट कीजिए, सो 4 और 6 से ये 3 टाइम्स, दैट इज 4√3/3। अब एलसीएम ले लीजिए, सो एलसीएम लेंगे इट इज 3, सो 6√3 - 4√3 प्लस 8 पाई, ठीक है। सो इट इज हाउ मच 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 8 पाई प्लस 2√3/3, यही आएगा, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाइए, सो कितना हो जाएगा 16 पाई प्लस 4√3/3, ठीक है। और यहाँ पर लगा देना है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो होगा स्क्वायर यूनिट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरह से आपका एरिया आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर 16 पाई प्लस 4√3/3।